मनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा इस समय के बहुत ज्वलंत मुद्दा बांग्लादेश। मामला ये नहीं है कि वहाँ पर सरकार का तख्ता पलट हुआ, मामला ये नहीं कि सेना ने सत्ता संभाली या दूसरी सरकार वहाँ गठित की गई, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो गई वो बेहद उससे ज़्यादा गंभीर है कि इतने बृहद हत्याकांड पर संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी। उससे ज्यादा गंभीर है कि इस कदर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस हत्याकांड को लेकर भारत के विपक्ष का मौन, और सबसे ज्यादा गंभीर और खतरनाक है कि तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद हमारी तरफ से कोई भी बचाव का वो कदम नहीं उठाया गया कि बांग्लादेश में इस नरसंहार को रोका जा सके। सवाल मित्रों ये है कि चाहे हम इजराइल का उदाहरण ले लें, इजराइल हमास में क्या हो रहा है, चाहे यूक्रेन रूस में क्या हो रहा है, चाहे बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इन चीज़ों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, रोकने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। इसके बाद छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने वाला मोदी विरोधी मानसिकता के साथ जिस तरीके से विपक्ष रिएक्ट करता है, आखिर इतने बृहद नरसंहार पर विपक्ष का मौन क्यों। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व की रक्षा की बात करने वाली भारत सरकार, हिंदुत्ववादी विचारधारा को समर्थन देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या हम इतने असक्षम हो गए कि हम इस नरसंहार को रोक ना पाते। क्या किया हमने? बॉर्डर खोल दिए, व्यापार चालू कर दिया। मित्रों, अगर इस सरकार में भी अगर हिंदू असुरक्षित है और दुनिया में कहीं भी इस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो ऐसे हिंदुत्व की बात करने वालों का औचित्य क्या है कि प्रश्न चिन्ह लगता है, न केवल भाजपा पे बल्कि ये संघ के लिए भी एक गंभीर और सोचनीय विषय है, क्योंकि संघ से ही हिंदुस्तान के आम हिंदू को कुछ उम्मीद है। सरकार तो व्यवसायी है, एक सूत्री उद्देश्य सरकार का व्यवसाय करना, कॉरपोरेट को बढ़ाना, लेकिन कम से कम वो हिंदूवादी संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अगर हमारी रक्षा में अगर असक्षम रहे, असफल रहे, तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद क्या। जिस गृह से अल्पसंख्यक आबादी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कमोबेश ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में भी हो सकती है, और विपक्ष या सत्ता पक्ष राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ कर भी सकता है। सोचना होगा मुझे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य संशय की स्थिति में आता है। हिंदुत्व अब खतरे की तरफ जा रहा है। अलग बात है कि सीट ना जीत पाने पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को गद्दार कहे, और वो गद्दार कहने के साथ साथ ये भूल जाती कि इससे हिंदुओं ने उनको तीसरी बार भी सत्ता दी। और अगर आप हारे तो ये आपके मनन का विषय है कि आपकी नीतियां, खास करके आर्थिक नीति, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, हिंदू को आप गद्दार कह रहे। तो क्या उस गद्दारी की सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही, जो बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार की केवल मूक दर्शक बन के देख रही है? क्यों नहीं हम आज तक इस नरसंहार के बाद भी हम लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों को सनद दिए हुए? क्या ये मजाक नहीं? क्या ये उन हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है, छल नहीं है? पाकिस्तान का उदाहरण ले लें, अफगानिस्तान का उदाहरण ले लें, बांग्लादेश का ले लें, हर जगह अल्पसंख्यक कम हो रहा है, केवल हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक फलीभूत होगा। सोचिएगा मित्रों, आने वाले समय को लेकर और इन राजनीतिक आकाओं को लेकर पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।